ये लोटा है, इसने गद्दारी की है इस इलाके के वोटर से। लोटे की जगह वाशरूम में होती है, वो लोटे होते हैं ये। ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ नून लीग ਚ। यहाँ से उनको इज्जत मिली और 2 दिन बाद ही उनको गालियां पड़ रही हैं। आवाम जो है ना वो अफसोस कर रही है, रो रही है कि उन्होंने हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया। हलफ चुक के बिगड़ गया, ऐसे इंसान को तो गोली मार दो यकीन मान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इस टाइम हम लोग जोड़ेपुर के इलाका NA 121 में मौजूद हैं। यहाँ हम बात करें, यहाँ के PTI के कैंडिडेट वसीम कादरी साहब थे और नून लीग के कैंडिडेट रुहेल असगर साहब थे। और रुहेल असगर साहब को जो शिक्षत दी इन्होंने वसीम कादरी साहब ने 80,000 वोट से जो है इनको जो है हराया और उसके बाद यहाँ से PTI की सीट विन की। लेकिन 2 दिन बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। अवाम की इसके ऊपर क्या राय है, हम अवाम से बात करते हैं। यहाँ PTI की तरफ से वसीम कादरी साहब ने विन किया था और 2 दिन बाद उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है कि वो जो है PTI छोड़ के PMLN में शामिल हो गए हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी, ये उनका नसीब है कि उनको हमने बहुत इज़्ज़त दी, यहाँ से उनको इज़्ज़त मिली और 2 दिन बाद ही उनको गालियाँ पड़ रही हैं। और हर कोई जो है वो उनकी तस्वीर लगा के कोई किस तरह से अपनी राय का इजहार कर रहा है। लेकिन उन्होंने हमारे जज्बात मजरूह किए हैं। इंशाल्लाह हमने अगर उनको सिलेक्ट किया है तो हम उनको घर भी छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि वसीम कादरी साहब बिक गए होंगे या क्या मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से उन्होंने जीती हुई सीट छोड़ दी? जी, ऐसे मफाद पर जो है अनासिर हर पार्टी में होते हैं। ये सियासी पार्टियों को चाहिए कि अपना फ़िल्टर ऐसा लगाएं कि वो ऐसे लोगों को लें कि वो लोग बाद में इस तरह करें नहीं, पैसे लेके और पार्टी बदले नहीं। ये तो बिल्कुल मुफाद परस्ती की मैं कहता हूँ 75 साल में पाकिस्तान की पहली मिसाल है कि 2 दिन में ही एक आदमी जो है वो पैसे लेकर या किसी भी मफाद की खातिर वो जो दूसरी पार्टी में जाके हुकूमत जो बनाने जा रही पार्टी उसकी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। उसने जो आवाम के साथ किया है वो आवाम उसको छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। यहाँ से उन्होंने विन किया था। अब आप लोग वसीम कादरी साहब को किस तरह जो है वो उनको किस तरह रवैया होगा? बिल्कुल, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे वो आए। जब आएगा तो इंशाल्लाह उसको पूरा वेलकम देंगे, हम जिस तरह का वो डिज़र्व करता है वैसे ही देंगे। PTI की तरफ से वसीम कादरी साहब जो है वो सीट जीते थे NA 121 से। 2 दिन बाद वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। इसके ऊपर आपका क्या रहता है? तो लोगों ने जो अमानत है, वोट एक अमानत होते एक लीडर के लिए, लोग आया इमरान खान के लिए, उसके वोट दिया, उसके बाद उसने अच्छा नहीं किया, लोगों का दिल दुखाया। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस पर इतबार किया उसने हालफ लिया कि मैं PTI को नहीं छोड़ेगा, PTI मेरा पक्का जुमात है, उसको वो छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, वो दिया अच्छा नहीं किया। बात करें हल्का नंबर 121 की, तो यहाँ से PTI के जो मेंबर थे, कैंडिडेट थे वसीम कादरी साहब, उन्होंने सीट जीती। यहाँ से 80,000 उन्होंने वोट्स लिए और वो विन किए। यहाँ से 2 दिन बाद पार्टी बदल ली। इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? रद्द-ए-अमल क्या है, ये लोटा है, ये इसने गद्दारी की है इस इलाके के वोटर से। हमें बहुत तकलीफ है, हमने वोट डाला PTI को, इसने हमारे वोट की खरीदारी की है। बिक गया लोटा। तो अंकल ये कैसा अमल रहा है आपकी ज़िंदगी में कि वोट किसी के नाम के लिए, आज़ाद उम्मीदवार थे, वोट लिए, अवाम ने पसंद किया और 2 दिन बाद पार्टी बदल ली? हम इस चीज़ से नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए कभी, ताकि कभी किसी हल्के से भी ऐसा बंदा इलेक्शन ना लड़ सके। PTI के कैंडिडेट थे वसीम कादरी साहब, वो नून लीग में चले गए, यहाँ से सीट जीत के। इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बाढ़ में जाए, वो तो 2 नंबर दोगला आदमी निकला है, यकीन मानो। वो तो इससे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। हलफ चुक के बिगड़ गया, ऐसे इंसान को तो गोली मार दो यकीन मानो। क्या लगता है बिक गया होगा? ये क्या वजह बनी होगी जिसकी वजह से हलफ भी दिया हुआ था? वो तो पहले ही नून लीग का था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया, वो पहले ही नून लीग का था और वैसे ही आया था मेरे ख्याल से। कोई गेम होगी जो इसलिए आया होगा PTI में, वरना कहाँ से। वैसे उसको जानता भी कौन था? मतलब आपको क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अगवा हुए होंगे या कोई और सीन हुआ होगा? नहीं, अगवा वो नहीं, पैसे बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा ईमान भी बिगा देता है। तो असल में नून लीग ही बंदा था मेरे ख्याल से। गेम इस तरह रखी होगी कि आप यहाँ से जीते, PTI बन गए और वापस नून लीग में आ जाए। PTI के कैंडिडेट वसीम कादरी साहब यहाँ से जीते हैं और 2 दिन बाद वो नून लीग में चले गए। इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इसका रद्द-ए-अमल क्या बैठे, उसने था लिया कुरान पाक पे, फिर उसको सीट मिली है, उसकी सजा उसे खुदा देगा। तो सीट मिलने के बाद उन्होंने एक हलफ दिया है, उसके बाद वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। आपने वोट, ये ज़मीर है, ये अपना अपना ज़मीर है इंसान का, ये इंसान का ज़मीर है, जिधर मर्जी भेज रहे उसे। बात करें PTI के कैंडिडेट वसीम कादरी साहब की, यहाँ से सीट लेके वो 2 दिन बाद नून लीग में शामिल हो गए। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, जो लोग अपना ईमान बेचते हैं ना,
तो उनका हाल यही होता है कि वो कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे चले जाते हैं। तो उनका शुरू से यही काम था, पहले वो नून लीग में थे, उनको वहाँ से हमदा शहबाज ने जो है वो पानी की बोतल मारी है, वो उड़ के PTI में आ गए हैं। अब इधर से उनको फिर जो है वो अपना क्या मैंडेट ले के अब वो उधर चले गए दोबारा। वसीम कादरी साहब बिक गए होंगे? अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने पैसे लिए हैं तो वो गए हैं इधर से, और पूरी अल फैसल रोड की आवाम जो है ना वो अफसोस कर रही है, रो रही है कि उन्होंने हमारा मैंडेट जो है ना वो चोरी करवाया। बात करें PTI के कैंडिडेट की, तो उन्होंने यहाँ से सीट विन की है NA 121 से, उसके बाद नून लीग में शामिल हो गए हैं। आपका इसके ऊपर क्या रहते हैं? गलत किया उन्होंने। मुझे लगता है कि ऐसा किया करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इखलाकन भी नहीं करना चाहिए था, ना सियासी तौर पे करना चाहिए था। देखिए उन्होंने हलफ भी दिया इस चीज़ का कि मैं जो हूँ, अगर मुझे यहाँ से NA 121 से विन कराया जाता है तो मैं कभी भी PTI जो है वो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नून लीग में शामिल होना, उन्होंने हलफ लिया ना कुरान पे रखे, तो अगर उन्होंने हलफ रख के झूठ बोला तो उस हिसाब से अगर शरीय तौर पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो इस समय काफिर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पे रख के झूठ बोला कि मैं PTI को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया इमरान खान को। PTI के जो कैंडिडेट थे वसीम कादरी साहब, सीट जीत के 80,000 वोट्स लेके उन्होंने नून लीग में शामिल हो गए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? लोटों की जगह वाशरूम में होती है, वो लोटे हैं, लोटे होते हैं ये। देखिए इतनी अच्छी उन्होंने सीट विन की, हलफ दिया कि मैं कभी PTI का साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं सीट विन कर जाता हूँ और फिर सीट छोड़ दी तो क्या लगता है बिक गए होंगे? क्या वजह? तोड़ के आई, पैसों के लिए क्या नहीं कर सकते। पाकिस्तान है, जो मर्जी करवा ले यहाँ पे आप, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पैसा दे जो मर्जी करवाएं। तो क्या हलफ दिया, अल्लाह ताला की मारनी पड़ेगी। कुरान पाक है, तो नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक बहुत बड़ी चीज़ है। तो खान तो जान भी हाजिर है, दोबारा भी खान इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं। बात करें कि वसीम कादरी साहब PTI के कैंडिडेट थे, उन्होंने सीट जीती और उसके बाद नून लीग में शामिल हो गए। इसके ऊपर आपका क्या रहते हैं? ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ। क्या समझते बिक गए होंगे? ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी को चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। PTI के कैंडिडेट वसीम कादिर साहब ने दगाबाजी कर दी, उन्होंने जो है वो PTI को वोट दे के उनकी सीट जीत के नून लीग में शामिल हो गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, इमरान खान के नाम से वोट ले करके वो जो है नून लीग में शामिल हुए, अच्छा नहीं किया। तो जो व्यूअर्स, हम लोग NA 121 में मौजूद है, जहाँ के कैंडिडेट वसीम कादिर साहब यहाँ से विन किए और उसके बाद नून लीग में शामिल हो गए। आवाम की क्या राय थी वो तो आपने देखा। आप लोगों की क्या राय है? क्या एक बंदे को अपना ईमान बेचना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।